प्रश्न याद रखना, और ये 6 प्रश्न ही पूरी भागवत कथा है। इसलिए 6 प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनना और इन 6 प्रश्नों को याद रखना। 23 तारीख को जब कथा का पुनरावलोकन होगा, पुनः एक बार भागवत कथा फिर पढ़ी जाती है पूरी, वहां पर ये 6 प्रश्न जो मुझे उत्तर, जो 6 प्रश्न बताएगा उसको इनाम मिलेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहला प्रश्न है, मानव की मुक्ति का साधन क्या है? अब देखिए, प्रश्न ऋषियों के काम के नहीं है, प्रश्न हम आप सबके काम के हैं। शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न करते हुए कहा, प्रभु उत्तर तो सुने हम, प्रश्न करें हम, और भला हो संसार के जीव का। और ये संत महात्माओं की बड़ी कृपा होती है। संतों का जीवन हमेशा परोपकार के लिए होता है, संतों का जीवन हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए हुआ करता है। इसलिए आप लोग भी जब भजन करते हैं, आरती करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं, अंत में भगवान से प्रार्थना करते हुए क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये संत महात्माओं की कृपा है। ऐसे ऋषियों ने संसार की भलाई के लिए 6 प्रश्न करते हुए सबसे पहला प्रश्न है, मानव की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? जो संसार का जीव है उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है, उसका कल्याण कैसे हो सकता है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, जब हम मंदिरों में जाते हैं, बहुत से भगवान होते हैं, बहुत सी मूर्तियां लगी हुई होती हैं, राधा कृष्ण है, राम दरबार है, उधर भगवान शिव का परिवार है, हनुमान जी है, भैरव जी है। हमारे सनातन में देवता बहुत हुआ करते हैं, दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है। हमारे सनातन में देवता बहुत होते हैं। माना हम लोग कहीं भगवान शंकर के मंदिर चले गए, एक जल का लोटा लेकर के और भगवान शंकर के ऊपर बड़े प्रेम से जल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा जल का लोटा खाली किया, भगवान शंकर को प्रणाम किया, और जैसे मत्था टेक करके जैसे उठे तो देखा, हे भगवान जल तो खत्म हो गया, उधर गणेश जी तो रह गए। और ध्यान आया, उधर देखा, हे भगवान पार्वती जी भी रह गई, थोड़ा सा जल और होता तो पार्वती जी के ऊपर भी डाल देता। उधर देखा तो कार्तिकेय जी भी रह गए, बाहर आकर के देखा तो नंदी बाबा भी रह गए। कई बार मन में ऐसा भ्रम पैदा होता है, मन में कई बार ऐसा लगता है, महाराज इन देवताओं में ऐसा देवता कौन सा है, हम पूजा तो करें एक की और फल मिल जाए सबकी पूजा का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तीसरा प्रश्न, भगवान है अजन्मा, भगवान का कोई जन्म नहीं होता है, भगवान है अनामी, भगवान का कोई नाम नहीं होता है। तो आप ये बताइए, भगवान का जन्म क्यों होता है और भगवान का नाम क्यों होता है? भगवान राम बन जाए, कृष्ण बन जाए, मनुष्य बन जाए तो बड़ी बात नहीं है। हमने तो सुना है कि भगवान मछली बन जाते, हमने सुना है भगवान शुक्र बन जाते हैं, हमने सुना है भगवान कूर्म बन जाते हैं। आप ये बताइए, भगवान का जन्म क्यों होता है? और भगवान जो अनामी है, जिनका कोई नाम नहीं होता है, ऐसे उन भगवान का नाम क्यों होता है? ये हमारा तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न, यदि हम यूं कहें कि भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है, तो आप ये बताएं, भगवान के कितने अवतार होते हैं? कोई कहता है 2 अवतार हुए भगवान के, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हुए, कोई यूं कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान के कितने अवतार हैं, ये हमारा चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न, शास्त्रों का बखौड़ा बहुत है और शास्त्रों को पढ़ने का समय भी नहीं है, ग्रंथों को पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। शास्त्र पुराण वेद, इनको पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। आप ये बताएं, इन शास्त्रों का मूल तत्व क्या है, इन पुराणों का जो मूल तत्व है वो क्या है?
इन वेदों का जो मूल तत्व है वो क्या है, ये हमारा पांचवा प्रश्न सीधा एक बात में ही उत्तर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। छठा और अंतिम प्रश्न है, शौनक आदि ऋषियों ने कहा, भाई प्रभु हे सूत जी महाराज, भगवान कृष्ण ने 126 वर्षों तक धराधाम पर भगवान कृष्ण रहे, और जब भगवान कृष्ण धराधाम छोड़ करके जब चले गए, जब भगवान कृष्ण जब लौट करके चले गए 126 वर्षों के बाद जैसे भगवान कृष्ण वापस लौट करके गए, तो धर्मा कम शरणम गता। हे प्रभु, उसके बाद धर्म कहाँ रहता है? जब तक तो भगवान थे तब तक धर्म भगवान के साथ रहता, और जब भगवान कृष्ण जब लौट करके चले गए तो धर्म कम शरणम गतः, उसके बाद भगवान धर्म जो है कहाँ रहता है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी एकदम गंभीर हुए और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, तुम्हारे प्रश्न बड़े अद्भुत हैं, तुम्हारे प्रश्न बड़े दिव्य हैं, और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं सुखदेव जी का वंदन करता हूँ, सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ। क्यों? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, श्रीमद् भागवत के प्रधान आचार्य हैं सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी की कृपा से ही भागवत कथा हमें सुनने को प्राप्त है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया। और ध्यान देना, ये सुखदेव जी कोई साधारण पक्षी नहीं है, ले सुखदेव जी जो हैं ये गोलोक धाम में माँ राधा रानी की गोद में रोज क्रीड़ा करते हैं, रोज खेल कूद करते हैं, और राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। ऐसे सुखदेव जी गोलोक धाम में निवास करते हुए, हास्य विनोद क्रीड़ा करते हुए, एक दिन माँ राधा रानी ने कहा, सुखदेव तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। सुखदेव जी ने निवेदन करते हुए कहा, माँ आपके चरणों को छोड़ करके कहीं जाने का मन नहीं होता है, आपके चरणों को छोड़ करके कहीं जाने का मन नहीं होता है माँ, इसलिए यही निवास करना चाहता हूँ। माँ राधा रानी ने कहा, सुखदेव जाना होगा, मेरा आदेश है। और सुखदेव जी माँ राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। यही सुखदेव जी माँ राधा रानी से निवेदन करते हुए कहते हैं, माँ तुम्हें भी मृत्यु लोक में जाना होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की